ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम सामने कराम अज़ीज़ साथी, ईद उल अज़हा का महीना चल रहा है जिसको हम रात बकरीद का महीना कहते हैं। बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद की 10 तारीख को, ईद उल अज़हा की 10 तारीख को कुर्बानी से ज़्यादा अल्लाह को कोई अमल महबूब है। पिछले 2-3 हफ्तों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान चल रहा है और मैंने बतलाया था कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह तबारक तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत इतनी पसंद आई कि आने वाली हर उम्मत पर जो कि साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने उस पर कुर्बानी को वाजिब कर। वाजिब का मतलब होता है कि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो गुनहगार हैं, अल्लाह उसकी पकड़ करे। होने के बावजूद रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बावजूद हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो अल्लाह फिर पकड़ करेगा। ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। अब अगर हमने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया तो अल्लाह फिर हमको इसकी सज़ा देगा। इसलिए फरमाया कि जो साहिब निसाब है, जो साहिब हैसियत है, जो अमीर है, अल्लाह ने उन पर कुर्बानी वाजिब की। हाँ,
अगर कोई कर्जदार अमीर है, दौलतमंद है, लेकिन अचानक उसके हालात बिगड़ गए, अब उसके पास है ही नहीं, और साहिब निसाब तो बहुत दूर, कर्जदार है, लोगों का कर्जा है उस पर, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब। अल्लाह अपने बंदों को परेशानी में डालना नहीं चाहता। अल्लाह अपने बंदों के साथ आसानी का मामला करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पर अल्लाह कुर्बानी को करो, कि सारे के सारे कुर्बानी करो। सिर्फ और सिर्फ एक ही इबादत ऐसी है जो अल्लाह तबारक तआला ने हर एक पर फर्ज किए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, दौलतमंद हो या वो फकीर हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो। सिर्फ और सिर्फ एक इबादत ऐसी है कि अल्लाह ने उसको फर्ज किया है, और बाकी इबादतें फिर माल के ऊपर, जैसे कि ज़कात है, तो वो भी ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं है। साहिब निसाब है, मालदार है, तब उस पर फर्ज है। हज है, वो भी हर एक पर फर्ज नहीं है। साहिब निसाब है, दौलतमंद है, रुपया पैसा है, कर्जा नहीं है, तो उस पर हज फर्ज है। रमजान के रोजे हैं, वो भी अगर कोई बीमार है, और ऐसी बीमारी है कि अगर वो रोजे रखेगा तो और बीमारी बढ़ जाएगी, तो अल्लाह ने उसको भी छूट दी कि चल रमज़ान के बाद फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र, कि इस रोज़ों की क़ज़ा रख लेना। लेकिन एक फ़र्ज़ ऐसा है, अल्लाह का एक हुक्म ऐसा है, अल्लाह का एक फरीज़ा ऐसा है, किसी भी हाल में वो माफ़, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज हम उसी फरीज़े को छोड़े, समझ में आ गया होगा कौन सा? नमाज। नमाज में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अमीर है उस पर भी नमाज फर्ज है, गरीब है उस पर भी नमाज फर्ज है, दौलतमंद है उस पर भी नमाज फर्ज है, भिखारी है उस पर भी नमाज फर्ज है, बीमार है उस पर भी नमाज फर्ज है, सेहतमंद है उस पर भी नमाज फर्ज है। नमाज से छुटकारा नहीं। लेकिन आज हम और आपका ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा मुआशरे के अंदर ऐसा बिगाड़ आ चुका है कि हमने नमाज को तो समझाई। हाँ, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरीज़ा है। इसी तरीके से कुर्बानी, तो मैंने बताया कुर्बानी भी हर एक पर वाजिब है। जो दौलतमंद है, जो साहिब निसाब है, जो कुर्बानी कर सकते हैं, उसके बाद अगर वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो फिर उसकी पकड़ हो, फिर वो गुनहगार है। हाँ, अगर कोई गरीब है और उसका दिल ये चाहता है कि मैं भी कुर्बानी करूं, तो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए मना हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो कुर्बानी ना करे, नहीं, उसका दिल है, उसका इंतज़ाम हो गया, साहिब निसाब नहीं है लेकिन जानवर लाने के लिए उसके पास इंतज़ाम हो गया, तो बड़ी खुशी की बात है, कर सकता है। और कितना सवाब है, कितना सवाब है। हम और आप कहते और सुनते रहते हैं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है उसके बदन के ऊपर जितने भी बाल हैं, कोई गिन सकता है उसके ऊपर कितने बाल हैं? कोई नहीं गिन सकता। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक आ जाए और वो अगर उसको बता दे कि इसके बदन के ऊपर कितने बाल हैं, नहीं बता सकता।
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने उसके ऊपर बाल हैं, हर बाल के बदले एक नेकी। अल्लाह, कितना बड़ा, अंदाजा लगा सकते हैं? खुदा की कसम, नेकियों के अंबार लग जाएंगे। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हूँ, मेरे बंदे दिल खोलकर कुर्बानी करो, एक एक बाल के बदले मैं एक एक नेकी दूंगा। तुम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे नामे अमाल में कितनी नेकियां हैं। हमने अभी समझा नहीं है कुर्बानी के जानवर। जिसके घर में कुर्बानी का जानवर है, उसकी वो खिदमत करे, उसके ऊपर हाथ फेरे, उसको चारा खिलाए, उसको पानी पिलाए, ये भी हमारा बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा रहमुर राहीमीन है, अपने बंदों से कहता है, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर को चारा खिलाने में भी सवाब है, उसको पानी पिलाने में भी सवाब है, सवाब ही सवाब है, इतना सवाब। और फिर भी हम कुर्बानी करने में सोच विचार करते हैं। अगर कोई शादी प्रोग्राम निकल आए और हमारे पास कुछ भी न हो, तो हम उसका इंतजाम हाल कर लेते हैं। तो क्या बकरा ईद पे कुर्बानी के जानवर का इंतजाम नहीं हो सकता? एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने आज तक कुर्बानी की ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि गरीब हो और फकीर हो, बड़े बड़े अमीर लोग मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी करते नहीं हैं। न मालूम क्या सोचते हैं, क्यों कुर्बानी नहीं करते। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करते। खुदा की कसम, अल्लाह पकड़ करे, फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, ये मेरे वो बंदे हैं कि साहिब निसाब होने के बावजूद फिर भी इन्होंने कुर्बानी नहीं की। उदखुलूहुम बिजहन्नम, इन सारे के सारे लोगों को जहन्नम के अंदर फेंक। कितनी आसानी करें। अगर आपके पास इतनी रकम नहीं है कि बकरा ला सको, बड़े जानवर में हिस्सा ले लो, 10-20 हज़ार नहीं है, पट पकड़ लो, उसमें भी कुर्बानी है। 5,000, 6,000, 7,000 में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि महंगाई हो कि 15,000, 20,000 का ही बकरा है, सस्ते भी हैं। 2 दांत हो, क्या हो, 2 दांत हो, 1 साल का हो, उसमें यह तादाद नहीं है कि कितना वजनीला हो, सिर्फ 2 दांत हो। हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ऐसा जानवर लेना देखने में खूबसूरत लगे, सही और तंदुरुस्त हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम हम पतला दुबला लाकर ले आए, नहीं, ऐसा ना हो। देखने में सही लगे, अच्छा लगे, खूबसूरत हो, मोटा ताजी हो, फरवा हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उसका इंतजाम ना हो, अल्लाह नियतों के साथ होता है। नियत कर लो, अल्लाह इंतजाम कर देता है। और हमने नियत ऐसी ही कर ली, अरे हम तो करते ही नहीं हैं, हम कहाँ से करें, तो फिर अल्लाह भी कहता है तेरी मर्जी। जब तेरी नियत ही नहीं है तो मैं तुझको कहाँ से।
नियत करो करने। अगर तुम अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ 2 कदम आगे बढ़े। आगे तो बढ़ो, कोशिश तो करो। देने का काम अल्लाह का है। मांगो अल्लाह से कि अल्लाह तेरे ये सारे के सारे बंदे जो कुर्बानी कर रहे हैं, नेकियों के अंबार इनके लग रहे हैं, ए अल्लाह मुझको भी दे। मेरे दिल के अंदर उमंग है, मेरी तमन्नाएं हैं, मेरी आरज़ू है, अल्लाह मेरा इंतज़ाम कर। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुर्बानी करूं। खुदा की कसम अल्लाह उसका इंतज़ाम करे। जब हम मांगेंगे तब, और हम ये सोच कर बैठ गए कि भाई इस साल नहीं होगा, मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं, इस साल नहीं करेंगे। हमने पहले से ही सोच लिया कि भाई इस साल नहीं करेंगे, हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं। अल्लाह से तो मांग, देने वाला तो अल्लाह है। खुदा की कसम अल्लाह ऐसे असबाब बनाएगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आ गया। अल्लाह से मांग। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ए उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, ये मत समझना कि हमने सिर्फ कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब की है। तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं, हर उम्मत पर हमने कुर्बानी की। हाँ, कुर्बानी कौन से जानवर है? कुर्बानी अल्लाह ने फरमाया मिन बहीमतिल अनआम, जो घरेलू पालतू जानवर। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हलाल जानवर। हलाल जानवर तो वो भी हैं जो कि जंगल के अंदर रहते हैं, जैसे हिरण है, बारहसिंगा है, नीलगाय है, हलाल है। लेकिन तुम ये सोचो कि ला हमको पकड़ना है और हम कुर्बानी कर लें। फरमाया कि नहीं, इनकी कुर्बानी नहीं हो। खाने की इजाज़त है, शिकार की इजाज़त है, लेकिन कुर्बानी उसकी नहीं होगी। 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी है। सुने, अल्लाह तबारक तआला ने जिन जानवरों की कुर्बानी बतलाए हैं वो 8 हैं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 नर हैं और 4 मादाएं। बहुतों के जहन में ये होता है कि नहीं, बकरा ही करेंगे। अब नहीं है बकरे का इंतजाम। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नर की भी कुर्बानी है, मादा की भी कुर्बानी है। अगर नर का इंतजाम नहीं है, मादा को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, तुम्हारी कुर्बानी कबूल। और 8 जानवरों, एक बकरा है, एक बकरी, 2 ये हो, एक ऊंट है और एक ऊँटनी, 4 हो, एक गाय है और एक बछड़ा जिसको बैल बोलते, 6 हो, एक दुम्बा है और एक इसके नर है, ये 8 है। अब जो गाय और बैल है उसी की निस्बत में, उसी की नस्ल में पट्टा और भैंस भी है। इसी तरीके से दुम्बे के लिए कहा तो भेड़ भी उसी दुम्बे के अंदर है। ये है, इन जानवरों की कुर्बानी है। हलाल तो और भी है। हम ये सोचें कि जितने भी हलाल हैं सबकी कुर्बानी हो जाए, नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये वो जानवर हैं जो कि पालतू जानवर होते हैं, जिसको इंसान पालता है। इन जानवरों के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सिफत रखी है कि इन जानवरों को इंसानों से एक उनसियत होती है। और ये जानवर ऐसे होते हैं कि जब इंसान इनको पालता है तो उनसे ऐसी मोहब्बत हो जाती है जैसे कि औलाद से मोहब्बत। समझ गया?
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को ऐसी मोहब्बत हो जैसे औलाद से मोहब्बत होती है, नहीं, उन जानवरों को भी इतनी मोहब्बत हो जाती है जैसे कि अपने माँ बाप से हो। उनको भी औलाद की तरीके से इंसान को मोहब्बत हो रही है, इसी तरीके से उन जानवरों को भी इंसान से मोहब्बत हो जाती है। और अल्लाह ऐसी चीज़ की कुर्बानी पसंद करता है जहाँ के दोनों के अंदर मोहब्बत हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उधर भी मोहब्बत है, इधर भी मोहब्बत है, दोनों के अंदर मोहब्बत है। अल्लाह ने ये देखा कि देखूं मेरे इब्राहीम के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत ज़्यादा है या मेरे हुक्म को पूरा करना ज़्यादा। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में औलाद कुछ भी नहीं है। तो ये 8 जानवर हैं जिनके अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खसूसियत रखी है जो बहुत ही जल्द इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखो, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ना गोश्त की, ना खून की, किसी भी चीज़ की। हमारे पास तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। इधर तुमने कुर्बानी की, नियत साफ है, तुम्हारे दिल के अंदर जो तकवा है अल्लाह उसको कबूल करता है। सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, फिर भी हम कुर्बानी नहीं करते। दिल खोल कर कुर्बानी कर। हाँ, और एक चीज़ और बतलाऊं, चाहे कुर्बानी हो, चाहे ज़कात हो या सदका हो, अल्लाह के रास्ते में देने से कभी कमी नहीं आती। हम ये सोचें कि अरे काम धंधे चल नहीं रहे और कहाँ हम 15-20 हज़ार रुपये निकालें इसमें से। नहीं, हमारा 15-20 हज़ार निकालेंगे तो अल्लाह इसके अंदर ऐसी बरकत करेगा, ऐसी बरकत करेगा, क्योंकि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ही देने वाला, खुद ब खुद उसके अंदर बरकत हो जाएगी। कभी दिल के अंदर ये बात ना है। अल्लाह के लिए खर्च करने में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर रहना चाहिए। अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में हमेशा बढ़ चढ़ कर रहना चाहिए। जो सहाबा कराम थे, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नजरें रहा करती थी कि कब नबी का फरमान हो और हम उस पर अमल करें। कौन सा अल्लाह का हुक्म आ जाए और हम उस पर अमल करें जो अल्लाह का हुक्म। लब्बैक कैसे होगा? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह खुद पूरा करवाए, हमारा काम तो कोशिश करना है। यौम अरफा बड़ा फजीलत वाला दिन, जानते हो यौम अरफा? बहुत से जानते हैं, बहुत से नहीं जानते। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा यौम अरफा क्या है। यौम अरफा वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक तआला ने आखिरी आयत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और यूँ फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और हम तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हो गए। वो कौन सा दिन था? यौम अरफा का दिन था। यौम अरफा किसको कहते हैं?
ईदुल अजहा की 9 तारीख जो अरफात का दिन होता है, मैंने बताया था कि 9 तारीख को अरफात जाते हैं, वही यौम अरफा है। बड़ी फजीलत है उस दिन, बड़ा मुबारक वो दिन है। इसलिए फरमाया कि जब यौम अरफा शुरू हो तो फजर की नमाज से तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है, कब से पढ़ी जाएगी? 9 तारीख की फजर से, अरफे के दिन से। क्या मतलब है इसका? अल्लाह की बड़ाई है इसमें, अल्लाह की हम्द है इसमें, अल्लाह की किबरियाई है इसमें। हर नमाज में अल्लाह से कहना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा है तू, सबसे बड़ा अल्लाहु अकबर, कोई अल्लाह से बड़ा नहीं, और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबका मालिक है, तू ही सबका रब है, तो इबादत भी तेरे लिए। फिर दोबारा कहा कि फिर कहो वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा है, अल्लाह तू ही बड़ा है, वलिल्लाहिल हम्द, सारी की सारी तारीफ है तेरी। ये है तकबीर तशरीफ, इसको बोला जाता है अय्याम तशरीफ। अय्याम तशरीफ के कितने दिन हैं और कब से शुरू होगी? याद रखना, 9 तारीख की फजर से 13 तारीख की असर तक, 9 तारीख की फजर से 13 तारीख की असर तक अगर हम इमाम के साथ नमाज पढ़ेंगे तब भी तकबीर बोलना है, और अगर अलग नमाज पढ़ रहे हैं तब भी तकबीर बोलना है। और तकबीर कब बोली जाएगी? फर्ज नमाज को। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नमाज पढ़ने अब तकबीर बोल रहे, नहीं, जो सुन्नत तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनाना, जो साहबाओं का तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनाना, जो इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनाना है। अगर हम उस तरीक़े पर चलेंगे, अगर हम उस तरीक़े को मानेंगे तब तो वो कबूल होगा। और नबी के तरीक़े से हटकर अगर हम कोई भी इबादत करेंगे तो फिर वो कबूल नहीं होगा। एक मसला मेरे सामने आया और एक ने नहीं कई लोगों ने पूछा और मैंने उनको बतलाया, और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो हम हाथ बाजू की कपड़े पहनकर, बनियान पहनकर, टी शर्ट पहनकर जो हम नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि न जानते हैं, और नहीं जानते तो अब सुन रहे। हम अपना वक्त निकाल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम अपना पूरा टाइम निकाल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर भी हमारे नमाज में सवाब कम हो जाए तो क्या हमें अच्छा लगे? आप बोलिए कि हजरत नमाज तो हो जाएगी। हाँ, नमाज तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नमाज ना हो, लेकिन नमाज हो जाएगी, सवाब अधूरा रह जाएगा। और एक चीज और समझो, तुम अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हो। आज अगर हमसे कोई मर्तबे में बड़ा, अगर हमसे हैसियत में बड़ा, अगर हमसे कोई मशगले में बड़ा, तो क्या हम उसके सामने हाथ बाजू की बनियान पहन कर खड़े हो जाएंगे? बताओ। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो है
जो कि सारे के सारी चीजों से बड़ा है, और उसके सामने हम हाथ बाजू की बनियान पहन के खड़े हैं। और फिर मसला बताया जाए, अजी नमाज तो हो जाएगी, तो नमाज तो बगैर बनियान के भी हो जाएगी, फिर बनियान पहनने की जरूरत क्या है? हाँ, मसला है ये। अगर नमाज पढ़ने की बात है तो बगैर बनियान के भी नमाज हो सकती है, और अगर नमाज में पूरा सवाब लेना है तो फिर हाथ बाजू की बनियान नहीं। दोनों मसलों को सामने रखना। मैंने ये नहीं कहा कि हाथ बाजू से नमाज नहीं होगी, बात समझना, वरना बाहर जाकर के कि हजरत ने तो कह दिया कि हाथ बाजू पहनकर नमाज ही नहीं होगी। हाथ बाजू पहनकर नमाज होगी, लेकिन सवाब अधूरा रह जाएगा, नमाज मकरूह हो जाएगी। अगर कहीं कुछ रकम बट रही है, कुछ इनाम बट रहा है, और हमसे ये कहे तो देखो साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो आएगा उसको 10,000 रुपये की गड्डी मिलेगी, और अगर कोई गंदे संदे कपड़े पहनकर आया तो हम उसको 5,000 रुपये देंगे। अगर फुल बाजू पहनकर आया तो पूरे 10,000 मिलेंगे, और अगर हाथ बाजू पहनकर आया तो हम उसको 6,000 देंगे। खुदा की कसम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि हाथ बाजू पहनकर आए। बतलाओ, ये तो दुनिया की मिसाल है। फिर कोई ये चाहेगा अरे कितना टाइम लगेगा, मेरे पास हाफ बाजू भी है, फुल बाजू भी है, पूरे 10 लेना है, मैं क्यों हाफ पहन कर जाऊं? हाँ, यही मिसाल सवाब की। अगर हम हाफ बाजू पहन कर आएंगे सवाब अधूरा रह जाएगा, नमाज मकरूह हो जाएगी, नमाज में कराहत आ जाएगी। अगर फुल पहनकर आएंगे सवाब मुकम्मल मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के नबी भी खुश होंगे, और सवाब भी पूरा होगा। तो बताओ सही कौन है, फुल बाजू पहनकर आना या हाफ बाजू? बताओ। हाँ, फुल बाजू पहनकर। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ाओ। कई लोगों ने मुझसे मसला पूछा, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैंने बतलाया कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने अमल किया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में अमल किया, बाद में फिर वो पहनकर आने लगे। फिर मुझे 1-2 दिन पहले एक साहब ने टोका कि हजरत क्या मसला है, एक दिन आप जुमे में बयान करें ताकि लोगों को समझ में आए। अब इतना साफ बयान करने पर भी अगर हमारी समझ में नहीं आता तो फिर बतला हमसे बड़ा बेवकूफ है कोई? बिल्कुल साफ साफ बयान करें। सवाब अगर मुकम्मल लेना है, सवाब अगर पूरा लेना है तो फुल बाजू पहन कर आना है। सवाब अधूरा लेना है तो तेरी मर्जी, तू बनियान पहन कर आ या बनियान उतार कर आ। कोई अगर ये कहे कि सतर का ढाकना ही तो फर्ज है, सतर का ढाकना ही तो शर्त है, हम कहते हैं कि हाँ सतर का ढाकना शर्त है, तो अगर तुम बनियान पहन कर आओगे तो सतर तो उसमें भी ढक जाएगा। सतर कितना है? नाभ से लेकर और घुटनों तक ये सतर। अब अफजल, बेहतर, आला बुजुर्गान दीन का तरीका, साहबाओं का तरीका, नबियों का तरीका वो क्या है, हम उसको देखें। जहां मसाइल पर आ जाएंगे वो बात अलग हो जाएगी, जहां फजाइल पर आएंगे वो बात अलग हो जाएगी। हमारे जो मतलब की चीज होती है जिसमें हमको आसानी लगती है हम उसको पकड़ लेते हैं कि हजरत नमाज तो हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बुजुर्गान दीन का तरीका क्या है, साहबाओं का तरीका क्या है। एक चीज़ और बतलाऊं, एक मसला और आया था, जो हम पैंट पहनते हैं तो एक ने कहा हजरत आप कहते हो कि पैंट को मोड़ लो, टखनों को खोल लो, और इधर मसला ये है कि कपड़ा अगर मोड़ लिया तो नमाज मकरूह हो जाएगी, और आप कपड़ा मोड़ने के लिए कहते हो। तो मैंने उसको समझाया कि अगर कपड़ा मोड़ोगे
पैंट को मोड़ोगे तुम्हारी नमाज मकरूह होगी, सवाब कम मिलेगा। लेकिन अगर उसको हमने नहीं मोड़ा और टखनों को ढाक लिया तो हराम हो गया, नमाज ही खत्म हो गई। समझ में आया मसला? अब उसको खोलना सही है या उसको ढाकना सही है? अरे अल्लाह के बंदो, ऐसे फैशन में आग लगे जिसमें कि हमारी नमाजों में कमियां आ जाए। फैशन चल रहा है, इतने बड़े बड़े पांचे, जब तक सड़क पर झाड़ू ना लगे, जब तक कपड़ा पहनने में हमको मजा नहीं आए। इतना ऊंचा हो जिसमें कि हमारे टखने खुल जाए, मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने इतना बड़ा पांचा बना लिया कि अगर उसको हम ढाकेंगे तो हराम हो जाएगा, उसको खोलेंगे और कपड़े को मोड़ेंगे तो मकरूह हो जाएगा, तो चलो कम से कम मकरूह हो रहा है, हराम तो नहीं हो रहा। इसलिए टखनों को खोलो, पैंट को मोड़ो। और अगर हमारे पास ऐसी कोई पैंट है या ऐसा कोई लोवर है या ऐसा कोई पाजामा है जिससे कि टखने खुल जाएं, तो फिर हम उस बड़े पांचे की और वो लटकने वाले पैंट को फिर पहन करना। हालांकि टखने को ढकना तो हर हाल में हराम है। नमाज के वक्त हम ये सोचें कि चलो हजरत ने कह दिया कि नमाज के वक्त उसको खोल लो, नमाज हो गई, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जब हमने उसको नीचे किया तो फिर वो हराम हो गए। तो क्यों हम ऐसा कपड़ा बनाए? क्यों हम इतना कपड़ा बनाएं जो कि हमें मोड़ने की और उठाने की जरूरत पड़े? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाओ, सहाबाओं का तरीक़ा अपनाओ, बुजुर्गान दीन का तरीक़ा अपनाओ। बहरहाल ये एक मसला था जो लोगों ने मुझसे कहा था, आज मैंने उसको खोल कर बयान किया और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सामने बात समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कहने और सुनने ज़्यादा